नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बात अन्नदाता की करते हैं। देश की आन बान और शान किसान, जिनके पसीने से सींची फसलों से देश अपना पेट भरता है, जिनके बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वो अन्नदाता भ्रष्टाचार और लूट खसोट का शिकार हो रहा है, क्योंकि यूरिया के खलनायक किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मामला राजस्थान का है, जहां किसान यूरिया लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। हालात ये है कि किसान 2 से 3 दिनों तक लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजार 2 बोरी खाद का। देखिए। राजस्थान के टोंक में यूरिया के लिए कतार, दिन रात बस इंतजार इंतजार इंतजार। मिल ही नहीं रहा है। 2-2 3-3 दिन से तो परेशानी हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं किसान। 1 दिन से लगातार आ रहे हैं। 3 दिन से आ रहे हैं। पहले भी आ गया, 2-3 बार आ गया। मैं तो आऊँ फिर नंबर ही ना हो, सागड़ा जाऊँ। कहीं बुजुर्ग, कहीं महिलाएं लाइन में लगे, फिर भी यूरिया हासिल नहीं कर पाए। अरे ये भी बहुत जरूरी है। अब है ना, मैं मेरी कॉलेज छोड़ के 2 दिन से लाइन में खड़ी हूँ। 2-3 दिन हो गए रोज। क्यों नहीं गई, मैं पूछ सकता हूँ? इस वजह से नहीं गए। जिस वक्त किसान को खेत में होना चाहिए था, उस वक्त राजस्थान का अन्नदाता लाइन में लगा है 3 दिन से, वो भी सिर्फ 2 बोरी यूरिया के लिए। राजस्थान में इस बार मानसून की जमकर बारिश हुई है और उसके बाद किसानों की उम्मीदें भी जगी है अच्छी फसल को लेकर। यही कारण है कि वे अपने खेत में अब फसल उगाने की तैयारी में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यह है कि उन्हें उर्वरक ही नहीं मिल रहा है। घंटों खड़े रहना पड़ता लाइन में, बावजूद इसके इन्हें महज 2 कट्टा मिलता है, वो भी उन चुनिंदा किस्मत वालों को जिनका नंबर लग जाता। बाकी सभी लोगों को इसी तरह से लाइन में खड़े होकर यहाँ से बेरंग लौटना पड़ता है। अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान तो ला दी, लेकिन रबी की फसल की बुआई किसान कैसे करें? 2 बोरी यूरिया सपना बनकर रह गया है, जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये नज़ारा है राजस्थान के टोंक जिले के निवाई इलाके का, जहां पर कि अन्नदाता सुबह से ही आकर लाइनों में लगे हुए हैं। घंटों लाइन में लगने के बाद इन्हें केवल 2 बोरी यूरिया ही मिलता है। जी हाँ, केवल 2 बोरी यूरिया लेने के लिए ये लोग घंटों से यहाँ पर लाइन में लगे हैं और इनकी परेशानियाँ भी समझी जा सकती है, क्योंकि खेतों में इस बार अच्छी बारिश हुई है, फसल भी उगाने की तैयारी में है। लेकिन इनकी परेशानी यह है कि बेहतर फसल के लिए उर्वरक की जरूरत है और उर्वरक के लिए इन्हें घंटों इसी तरह लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बाबू जी, कितनी बजे आए आप? अजी मैं तो सुबह ही बैठे जहाँ सुबह 4 बजे। सुमारे 6 बजे खड़ा जाए। 6 बजे से? हाँ। तो क्या लाइन में नंबर नहीं आ रहा अभी नहीं आ रहा? हाँ। आज पहली बार आए या इससे पहले भी आए? पहले भी आ गया, 2-3 बार आ गया। मैं तो आऊँ फिर नंबर ही ना हो, फिर भी नहीं मिल रहा। नंबर ही ना हो, सागड़ा जाऊँ। 3 दिन हो गए, दिन पहाड़ बन गए, आंखें पत्थर हो गई, लेकिन किसानों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। यूरिया के लिए कभी आधार दिखाना पड़ रहा है। जिस जमीन को किसान भगवान मानता है, उसके कागज पत्तर लेकर सबूत देना पड़ रहा है, सिर्फ 2 बोरी यूरिया के लिए। किसानों को यूरिया देने के लिए भी अजीबोगरीब शर्त रखी गई है। पहले कहा गया कि आधार कार्ड लाइए। यहाँ पर सभी लोगों के हाथ में आधार कार्ड है। 2 बोरी यूरिया खरीदने के लिए भी आधार कार्ड का उपयोग हो रहा है। इस आधार कार्ड के यूनिक नंबर को पंजीकृत किया जाता है, यहाँ से एक टोकन दिया जाता है और उस टोकन को ले जाकर ही यूरिया उन्हें मिलता है। लेकिन कई जगह इस तरह की बातें भी सामने आई है कि आधार कार्ड के बाद भी इन लोगों को यूरिया नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि जमीन के कागजात आप दिखाइए, खातेदारी के कागजात दिखाइए, उसी के बाद यूरिया मिलेगा। तो ऐसे में कई लोगों को आधार कार्ड होने के बाद भी बेरंग यहाँ से वापस लौटना पड़ता है और खातेदारी के कागज लेकर इधर उधर 2 बोरी यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। टोंक के निवाई सरकारी खाद वितरण केंद्र पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है। हर उम्र के लोग मानो यूरिया के लिए जंग लड़ रहे हैं। कोई आधी रात से तो कोई अहले सुबह से, कोई कई दिन से। पहले टोकन, फिर वेरिफिकेशन के लिए एक जंग लड़ी जा रही है। किसान को 279 रुपए प्रति बोरी यूरिया मिलना चाहिए।
950 रुपए का मिल रहा है, साथ में 400 रुपए की सल्फर की थैली जबरदस्ती पकड़ाई जा रही है। यकीन नहीं होता तो खुद सुन लीजिए। घंटों लाइन में खड़े इन किसानों की बड़ी समस्या ये है कि इन्हें 2 बोरी यूरिया तो मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके साथ कई और चीजें भी थमाई जा रही है, जिससे लेकर इन लोगों में खासी नाराजगी भी है। ये कह रहे हैं बस सल्फर लो और एक थैली आती है, वो शीशी आती है, वो ले और वो मिलाकर 900 रुपए की दे दे तो कट्टा कितने का पड़ गया एक। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपने पूछा कि खाली खाद की बात हुई? तो मना कर देते हैं भाई आप चले जाओ यहाँ से, कट्टा नहीं मिलेगा आपको, वो ऐसे बोलते हैं। हाँ, आप कितनी देर से लाइन में हैं? 1-1.5-2 घंटा है क्या? 7 बजे आएंगे। आधार कार्ड भी लेके आए आप? हर रोज आ रहे हैं? हाँ, 1.5 दिन से लगातार आ रहे हैं। 3 दिन से आ रहे हैं। 950 के 2 कट्टे दे रहे हैं, सल्फर साथ में दे रहे हैं। लेकिन 270 रुपए के करीबी तो है यूरिया की कीमत, 950 क्यों ले रहे हैं? 400 की सल्फर की थैली दे रहे हैं साथ में, दोनों कट्टों के साथ में। क्या करोगे सल्फर का? क्या करोगे सल्फर लेके? कुछ भी नहीं, काम आएगा क्या आएगा, हमको तो यूरिया चाहिए केवल। सर जी जो खाद के व्यापारी है, ये समस्या राजस्थान में सबसे बड़ी आ रही है। 269 रुपए का यूरिया का कट्टा है, लेकिन इन्हें 950 रुपए तक देने को मजबूर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप सल्फर, जिंक सहित अतिरिक्त चीजें भी खरीदिए, उन्हें खेतों में डालिए और जमीन के उर्वरक को बढ़ाइए। ये लोग कह रहे हैं क्यों बेवजह इन पर इस तरह का वित्तीय बोझ डाला जा रहा है, जबकि ये केवल यूरिया खरीदने ही यहाँ पर आए हैं। टोंक में पुरुषों की अलग लाइन खींची है, महिलाओं की अलग, लेकिन दर्द सबका एक जैसा है। दो बोरी यूरिया के लिए किसानों की बेटी स्कूल कॉलेज छोड़कर लाइन में लगी है, इस उम्मीद के साथ कि यूरिया मिल जाए तो फसल अच्छी हो जाए, देश का पेट भरने वाला किसान भी अपना पेट भर ले। आपको तो घर में कामकाज करना चाहिए, आप तो लाइन में लग रहे हो। काम करता है, छेड़े बकरे बल्लारी पानी भी न पाया, बेशा न पानी न पाया, नया धोया कौन, रोटी वोटी न खाया, कहा न खाया नहीं तो बिना नहाए धोए आप लाइन में आके खड़े हो गए। काय करा। कितने दिन से रोज आते हो या आज ही? काल भी आया, परसों दिन भी आया, 2-3 दिन से आए। फिर भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रही। कितने लोगों को दे देते हैं यहाँ पर रोज? अब रोज लेन लागे रहे मल रही है, प्रमाण तो मल को कत बंदी कर दिया इन्हें, और सही से रोजना आप करेंगे तो यूरिया कहाँ से मिलेगा? तो फिर कहाँ से मिला, तो फिर मैं रोजना वहाँ कहाँ डले कतरी दूर से आया, जामडोली से आया जा। हाँ सर बहुत है, लेकिन क्या करें, ये भी बहुत जरूरी है। अब है ना, मैं मेरी कॉलेज छोड़ के 2 दिन से लाइन में खड़ी हूँ। फिर भी नहीं मिल रहा? नहीं सर, और सुबह से 8 बजे से ना लाइन में खड़े हैं, मैं बहुत वेट करने के बाद में 11:30-12 बज गए। अभी भी है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि स्लिप में तो 2 लिखते हैं और दे यहाँ पे 1 ही रहे, और उसमें बैग भी लिखा हुआ है वो भी नहीं देते। लेकिन क्या करे, फिर भी यूरिया लेने के लिए लाइन में? आज स्कूल ही नहीं गई। हर रोज आते हैं? 2-3 दिन हो गए रोज। क्यों नहीं गई, मैं पूछ सकता हूँ? इस वजह से नहीं गए। यूरिया को लेकर किसानों की जितनी लंबी लाइन है, उतना ही लंबा प्रोसेस है, और उससे भी लंबा है इंतजार। उर्वरक को लेकर किस तरह की किल्लत का सामना राजस्थान के किसानों को करना पड़ रहा है, ये उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना खेती बाड़ी का सब काम छोड़कर सुबह से ही केवल और केवल 2 बोरी यूरिया खरीदने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस उम्मीद में कि इन्हें यूरिया का टोकन मिलेगा। लेकिन केवल टोकन लेना ही इनकी मुश्किल ख़त्म नहीं कर देता, इसके बाद इन्हें वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके बाद यूरिया की 2 बोरी लेने के लिए फिर से घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सर, चिंताएं बहुत नज़र आ रही है आप लोगों के चेहरे पे, कोई खास वजह है? और ये लाइन क्या बता रही है? सर सुबह 5 बजे लोग लाइन पे लगे हुए हैं, अभी तक किसी का नंबर नहीं आया है। यहाँ से हमें सिर्फ 2 बैग यूरिया का टोकन मिलता है सर, इसके बाद में यहाँ से दूसरी जगह जाना होता है, वहाँ पर फिर हमें इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है, तब जाके दुकान पे हमें यूरिया मिल रहा है। 3 दिन में 2 कट्टे मिल। हाँ, 3 दिन में 2-2 कट्टे में मिल पा रहे हैं सर, जिसकी वजह से हमारे खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, कि यही टाइम है सर खाद देने का। अगर अभी टाइम पे यूरिया नहीं देंगे हम, तो हमारी खेती आगे वृद्धि नहीं कर पाएगी। ये एक बड़ी परेशानी है कि इस वक्त यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा खेती पर तो बड़ी परेशानी आएगी। बाबूजी, आप कुछ बता रहे थे, आपको सरकार से काफी गुस्सा है, आपको लग रहा है सरकार तो कह रही है यूरिया मिल रहा है। हाँ, मिल ही कहाँ रहा है सर, मिल ही नहीं रहा है। 2-3 दिन से तो परेशानी हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं किसान। सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं। अरे साहब, कौन सी सरकार, दोनों सरकार नहीं है हमारे साथ में, तो किसानों के साथ में कोई सरकार नहीं है। जरूरत, हाँ, रात को तो लाइट दे रहे हैं, रात भर सारी रात को तो परेशान होते हैं किसान, दिन भर यहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं किसान,
बेचारे क्या करें, घर का भी काम करना पड़ता है उनको। किसानों की इस भीड़ में न्यूज़ 24 संवाददाता को किसान महापंचायत के नेता रामेश्वर मिले, सच्चाई बताई, लाचारी से रूबरू कराया और प्रशासन के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हम बातचीत करते हैं रामेश्वर जी से। सर, आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या उर्वरक देने का कोई नियम कायदा है सरकार की तरफ से या ऐसे मन मर्जी से दिया जा रहा है? उर्वरक दिए जाने का इन्होंने बिना कानून कायदे के ही दे रहे थे। 13 सितंबर को किसान महापंचायत इसका विरोध पे उतरी। विरोध के तहत 13 ही सितंबर को आदेश निकाला गया कि कोई भी नैनो यूरिया या अन्य उत्पादक किसानों को टैगिंग या जबरदस्ती नहीं देंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत आती है तो हम उसको 1985 के एक्ट के तहत उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ये आप बात कह रहे हैं, क्या ये आदेश भी आ गया कि टैगिंग नहीं करके दे सकते हैं? दूसरा आदेश 16 सितंबर को कृषि पंत भवन उर्वरक नियंत्रण अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने भी जारी कर दिया है। उसके बावजूद भी ये वही आदेश है। ये देखिए, ये कृषि आयुक्तालय से जारी है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि कृषकों को नैनो यूरिया के उपयोग, फायदे तथा प्रयोग की विधि के बारे में अवगत कराते हुए बिना टैगिंग के ही विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें। बिना टैगिंग यानी कि केवल और केवल यूरिया ही देंगे, उसके साथ न तो फास्फोरस देंगे, न सल्फर, न जिंक, किसी और चीज को ऐड करके इन पर बर्डन नहीं डालेंगे। यही बात है? यही बात। लेकिन क्या ये हो रहा है? इसके बावजूद भी अभी आज ही यहाँ पे अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा आदेश ही नहीं निकला है। समस्याओं का अंबार है, कहीं लूट, कहीं मारामारी, चारों तरफ अन्नदाता की लाचारी। आप कुछ बोल रहे हो भाई? अभी आधार कार्ड लगा लेंगे, 3 बजे के बाद में 2 कट्टे देंगे किसान को। 3 बजे बाद में इनकी मिली भगत से रात को ब्लैक में कट्टे बेच देते हैं। किसान अभी ये माथापोड़ी करेंगे, 4 बजे बाद में अपने घर जाओ वापिस, पर्ची दे देंगे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। 2-2 कट्टे देंगे और ये हमारे को पता ही नहीं कितने कट्टे भर्ती कर रहे हैं वहाँ। हमारा तो ये आधार कार्ड लगा रहे हैं। आपको ये भी पता नहीं लगता कितने कट्टे आते हैं, कितने जाते हैं, किसको जाते हैं? यही पता नहीं कि एक आधार कार्ड पे कितने कट्टे मिल रहे हैं। हो सकता है वो 4 भी निकाल रहे हो, तो हमको तो 2 ही दे रहे हैं। अब 4-4 की भर्ती हम कट्टों की पूर्ति कर देते हैं और फिर रात को ब्लैक कर देते हैं सबको। 3 दिन के इंतजार के बाद जिसे यूरिया मिल रहा है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा है, लेकिन मिल उसे रहा है जो जबरदस्ती जिंक और सल्फर का थैला खरीद रहा है, जिसकी किसान को कोई जरूरत नहीं, फिर भी उसे सल्फर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आपको यूरिया के साथ कुछ और भी खरीदने को बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, यूरिया के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नियम है क्या सरकार में? जो भी ले जाओ काहे करे पालती भाई। अब इमे भी मान रहा अंदर दे रहे थे, 4 दिन खड़ा है जाओ उधर फिर जिंक खाद दे रहा, पर क्या मतलब है उनको? हमारे कट्टाई चाहिए, वो पीसा और फालतू लगा रहा है हमारे पास। यूरिया के लिए लाइन है, फिर जिंक सल्फर वगैरह क्यों? इससे क्या मतलब हमारे को? यूरिया की जरूरत है हमारे, उसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है हमारे को। पैसे बना रहे हैं, उसका क्या मतलब है? ये देखिए, हकीकत है यहाँ पर यूरिया देने की बात हुई थी, लेकिन पैसा कमाने का कुछ इस तरह से जुगाड़ हो रहा है कि इन्हें सल्फर और दूसरी चीजें भी खरीदने को मजबूर किया जाता है। ये किसान कह रहे हैं जो खेतों में फसल उगाने के लिए ही इन्हें कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में उर्वरक के नाम पर अतिरिक्त चीजें इन्हें क्यों थमाई जा रही है? 2 बोरी यूरिया के लिए किसान लाइनों के जाल में उलझकर रह गया है। टोकन के लिए अलग लाइन, बिल के लिए अलग लाइन और इंतजार मानो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक और लाइन दिखाता हूं जो कि जहां पर इन लोगों को टोकन मिला था वहां से 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो सांख्यिकी विभाग का ऑफिस था। और यहां पर आकर फिर से एक बार किसानों को, अन्नदाताओं को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर इनको वो बिल दिया जाता है और इसी बिल को दिखाकर इन लोगों को यूरिया मिलेगा। महिलाओं की यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों की पर्ची काट के दी जाती है। इस तरह का इन लोगों को टोकन जो होता है, पॉस मशीन की सहायता से यहाँ से अलग से टोकन काट कर इन्हें दिया जाता है। ये दूसरी लाइन है, यानी कि पहले 2 से 3 दिन वहाँ खड़े रहिए, फिर यहाँ पर आकर घंटों खड़े रहिए, और एक और तीसरी लाइन भी है जहाँ पर कि जाकर आपको यूरिया के लिए भी फिर से इसी तरह से लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता है। किसानों ने अपने साथ हो रहे धोखे की बात ऑन कैमरा न्यूज़ 24 को बताई तो संवाददाता श्रीवत्सन दुकान पर पहुंच गए जहां ये खेल चल रहा है। कैमरा देखते ही दुकानदार की जुबान लड़खड़ाने लगी, जबरदस्ती थोपे जा रहे सल्फर को वापस लेने की रट लगा दी।
सर वो क्या है, कंपनी अटैचमेंट दे रही है, समस्या ही आ रही है। अटैचमेंट तो है ही नहीं, सरकार का ये नियम बता रहे हैं हम आपको। नियम दे देंगे आपको, वापस कर देंगे, इनकी सल्फर वापस ले लेंगे। कंपनी वाले भेजते हैं करेंगे वो, और इसलिए हम तो कोई चोरी नहीं है। आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, पता है आप आगे ऐसा करोगे तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत वापस कर देंगे। जबरदस्ती कर रहे हो, वापस कर पक्का? हाँ पक्का करेंगे। हाँ मैं कर रहा हूँ सर, वापस कर दूंगा सबको, वापस कर दूंगा। चलिए, एक राहत की बात है, ये देखिए अब ये इनको जबरदस्ती जो थमाया गया है, अब ये वापस कर रही है और इनका पैसा इन्हें वापस मिलेगा। आप थमा दो आपका पैसा, अगर आपको सल्फर नहीं चाहिए आप दीजिए, हम खड़े हैं, ऑन कैमरा भी है, लाइव हो रहा है। ये इनको नहीं चाहिए सल्फर, ये बोल रहे हैं। आपको सल्फर नहीं चाहिए, पैसा लेंगे, पैसा ले ले भाई साहब पैसा दीजिए इनको। तो इस तरह का घपला राजस्थान में सामने आया है। न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुंची थी और लोगों के सहयोग से हमने इतना तो कर दिया। कैमरे में दुकानदार की हरकत कैद होते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया। किसानों के हक पर डाका डालने वाले दुकानदार का लाइसेंस रद्द हो गया। जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर्स हैं और जो रेलेवेंट रूल्स हैं उसके अनुसार आप किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ अन्य कंपोनेंट की टैगिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस ऑल फर्टिलाइज़र सप्लायर कंपनीज़ और जो हमारे फर्टिलाइज़र रिटेलर होलसेलर्स हैं उनको भी डायरेक्शंस दिए कि किसी भी तरह की टैगिंग्स नहीं करें। सल्फर वापस लेने की बात से ही किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। इन चेहरों पर लौटी ये खुशी बेशकीमती है, मानो एक सपना पूरा हो गया हो। न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है। कुछ देर पहले ये महिला शिकायत कर रही थी कि इन्हें जबरदस्ती सल्फर के थैले भी पकड़ाए जा रहे हैं और 1000 रुपए तक की लूटपाट की जा रही है, लेकिन अब खुश लग रही हैं। अब खुश है पिसा जो खुशी आला में तो वो खान कर ले रहा हूं तो कर्जा माता कर रिया था ये टाइम तो कड़े पिसा जमा कर। दरअसल इन्हें जब ये यूरिया खरीदने आए थे तो इन्हें सल्फर भी थमा दिया गया और इनसे 5, 2, 7 और 800 रुपए ज़्यादा लिए गए। न्यूज़ 24 की टीम आई, जब सवाल पूछा तो दुकानदार ने इन्हें जबरदस्ती सल्फर थमाने की बात को गलत माना और पैसे वापस कर दिए। आपने यहाँ यूरिया लिया, आपने भी सल्फर लिया है? ना सर ना, नहीं लिया ना? नहीं लिए। अब खुश हैं आप? हाँ खुश हैं हम। ऐसा ही होना चाहिए या जरूर ऐसे ही होना चाहिए? ये देखिए, ये शायद इनके चेहरे की खुशी है और फिलहाल तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ से केवल और केवल यूरिया ही ले जा रहे हैं। यह शायद न्यूज़ 24 की टीम की एक बड़ी पहल भी कही जा सकती है इन किसानों को उनके अतिरिक्त पैसे खर्च करवाने से बचाने की मुहिम के लिए। तो फिलहाल तो ये किसान खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं और अब दुकानदार की चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि वह इस तरह से ज़बरदस्ती किसी को सल्फर के थैले नहीं थमा सकता। और शायद किसान भी यही चाहते हैं कि उन्हें जब वे उर्वरक खरीदना आए, यूरिया खरीदना आए तो केवल यूरिया ही खरीद कर जाए, दूसरी चीज़ उन्हें टैगिंग के रूप में ज़बरदस्ती थोप कर न बेची जाए। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, निवाई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।